3 साल से वो ब्रिज बन रहा है। 18 महीने का कुछ टाइम था। अभी 3 साल बाद बनकर वो तैयार हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। स्वयं आमदार साहब ने कबूल किया है कि वो भूल भुलैया हो गया। वहाँ किधर से जाना और किधर आना यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो PWD के जो अधिकारी है जिन्होंने डिजाइन तैयार किया, उन्होंने ऐसा लगता है कि स्पॉट पे सर्वे ना करते हुए एसी में बैठ के ड्राइंग बनाए। आपका कहना है कि कृष्णा खोपड़े जी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते नहीं है। आज सामाजिक कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी धर्मभाऊ किरपान का 55वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके अभी सभी साथी लोग यहाँ पर हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनके कार्य के बारे में। सर, आप ये बताएंगे कि धर्मभाऊ के बारे में हम क्या बताएंगे? धर्मभाऊ ऐसा एक व्यक्तिमत्व है जो कि अन्याय के खिलाफ में उनकी वाली जो आक्रामकता होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की होती है। उसमें अगर उनके बीच में अगर कोई स्थानिक आमदार या फिर कोई और भी बड़े नेता भी आते तो उनका भी वो बख्शते नहीं है। ऐसा एक व्यक्तिमत्व धर्मभाऊ के माध्यम से हमको मिला है और ऐसा ही उनका जन्मदिन हर साल होते रहे और हमारी शुभकामनाएं ढेर सारी उनके साथ में रहे और ऐसे ही काम करते रहे। यही शुभकामनाएं इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैडम, आप भी एक सोशल वर्कर है प्रेम नगर की, शांति नगर की, तो आप भी इनके बारे में जानते हैं, धर्मभाऊ के बारे में। आप क्या बताएंगे इनके बारे में? धर्मभाऊ किरपाणेजी यांचा 55वा वाढदिवस आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये आणि सर्व प्रभागामध्ये त्यांचं नाव आहे। ते चांगले कार्यकर्ता आहेत आणि मी त्यांच्या वाढदिवसाला इथे बोलावल्यामुळे मी त्यांना शुभेच्छा देते। 55वा वाढदिवस हा त्यांचा साजरा झाला आणि त्यांना पुढेही वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊन मी माझे धर्मभाऊ, सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इतने सालों से शांति नगर एरिया में, पूर्व नागपुर में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अभी अभी आपने जो कावरा पेट का जो ब्रिज है जो गलत तरीके से बनाया गया है उसका मुद्दा उठाया था और यहाँ के जो नेता है पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा खोपड़े जी तथा नितिन जी गडकरी, इन्होंने उसकी दखल ली है। तो आप कावरा पेट वो ब्रिज के बारे में क्या बताएंगे? सर, वो ब्रिज के बारे में ऐसा है, 3 साल से वो ब्रिज बन रहा है। 18 महीने का कुछ टाइम था। अभी 3 साल बाद बनकर वो तैयार हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। स्वयं आमदार साहब ने कबूल किया है कि वो भूल भुलैया हो गया। वहाँ किधर से जाना और किधर आना यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल वो 18 मीटर का रोड है, कम से कम 12 मीटर का ओवर ब्रिज बनना चाहिए और 9 मीटर का बना। और जितनी लंबाई ली उतनी वहाँ जरूरत नहीं थी। उनके वजह से सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो गए। और जो टी पॉइंट बना हुआ वाई होना था, तो स्थानीय आमदार ने बोलो या जो PWD के जो अधिकारी हैं जिन्होंने डिजाइन तैयार किया, उन्होंने ऐसा लगता है कि स्पॉट पे सर्वे ना करते हुए एसी में बैठ के ड्राइंग बनाए। इसलिए 180-82 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। आज जनता का पैसा वो पुल तोड़ना ही पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो जनता का पैसा जो है, जो जनता अपने खून पसीने के कमाई से टैक्स के माध्यम से सरकार को देती है, वो पैसा वेस्ट जाएगा। ये मुद्दे को मैं 1 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ। मैं वैसा देखा जाए तो 90 से बीजेपी में मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन उनका समर्थन करता हूँ। 92 में माननीय आमदार नगर सेवक का चुनाव यहाँ से लड़े थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। तब से आज तक वो 4 बार नगर सेवक, 3 बार आमदार, बीच में 1 बार शहर की जिम्मेदारी भी निभाए। तो भाऊ तो क्या शिकायत ये है कि कार्यकर्ताओं के प्रति भाऊ के मन में जो प्रेम जिवाड़ा होना चाहिए वो नहीं दिखता। कोई अपन प्रश्न उनको
सब्जेक्ट लेके गए। आपका कहना है कि कृष्णा खोपड़े जी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो जिवाड़ा होता है, जो प्रेम होता है की भाई हे मेरा कार्यकर्ता आहे, आओ बैठो, कसं काय आहे, काय आहे, असं काही कधी ते बोलत आहे कोणालाच. आणि ते प्रोजेक्ट आणतात इथं नागपूरमध्ये जवळपास सर्वच रोड 100-125 फुटाचे आहेत. तिथं फ्लायओव्हरची गरज नाही. तिथं तुम्हाला 4 लाईन 6 लाईन ते रोड बनवता येईल होता. ते फ्लायओव्हर बनल्याने काय झाले, त्याच्या खाली येणारे दुकानदार ते बेरोजगार झाले आणि जनतेचा पैसा वेस्ट आहे त्यांना अंडरब्रिज. नरेंद्र भाऊ, आप ये बताएं कि आप ये पूर्व नागपुर में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो अभी इसके बाद में आपका चुनाव में खड़ा रहने का कोई इरादा है क्या? नहीं, फिलहाल तो मेरे चुनाव के बारे में नहीं. मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज के काम करते रहता हूँ. मेरी ऐसी पर्सनल कोई इच्छा भी नहीं है. लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों के जो समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है. आज पूर्व नागपुर उत्तर नागपुर की कनेक्टिविटी है 3 साल से बंद पड़ी है. और हम पिछले बार अभी BSP के नेतृत्व में हम DRM से डेपुटेशन दिए थे. उन्होंने हमको 27 तारीख दिए थे ब्रेकडाउन की. PWD वाले ने और संबंधित ठेकेदार ने पूरी तैयारी करके रखे थे, लेकिन आइन टाइम पर उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं दिया. वो बेचारे 50 लेबर वहाँ दिन भर बैठे रहे, वहाँ चले अंडरग्राउंड के. वो अंडरग्राउंड का काम एक साइड से उधर से वो उत्तर नागपुर की तरफ से वो है, इधर पूर्व नागपुर की तरफ से बाकी है. तो उनके लिए 2-2 दिन 2-2 घंटे का ब्रेकडाउन रेलवे का मिलना था. तो उनके लिए अभी देखो आमदार साहब क्या बोलते हैं, गडकरी साहब क्या बोलते हैं, बड़े अधिकारी बड़े नेता लोग हैं, चुप है. धन्यवाद धर्म भाऊ, आपने आपके जन्मदिन के अवसर पर ET न्यूज से संपर्क किया, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.